Electrical Network Analysis Lab. Introduction to MATLAB. MATLAB is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numerical computing. हम मैटलैब को यूज़ करते हुए बहुत सारी टेक्निकल कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम बहुत फास्टर वे में सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हमारे पास मैटलैब सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री में भी और एकेडेमिया दोनों इंस्टीट्यूट्स में हमारे पास यूज़ होता है। हमारे मैटलैब जो है वो मैथ लेबॉर्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हमारे पास मैथ्स के ऑपरेशन, मैट्रिसेस, रो, वेक्टर्स, कॉलम, इसको हम जो है और इवन द सिमुलेशन बेस्ड, ये सारी के सारे फीचर्स जो हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर में है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं मैटलैब को? मैटलैब में जब आप मैटलैब इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इस तरह का आपके पास जो है वो आपकी मेन स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा सिंबल मैटलैब का। इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। अब ये विंडो है जो कि हमारे पास है कमांड विंडो। ओके, ये हमारे पास जो फोल्डर्स हमारे पास ओपन हैं जहाँ पे हमारे पास मैटलैब की हम डायरेक्टरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे सारे आ रहे हैं। इवन मैटलैब के जो हमने उसके सॉफ्ट मतलब आपने जो कोर्स बनाए हैं, जो सिमुलेशंस बनाए हैं, वो आपकी सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही है। ये वर्क स्पेस है। आप जैसे ही कोई कोड लिखते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा डाटा, उसके जो भी वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसका टॉप पे ये पार्ट है सिमुलिंग। अभी हम सिमुलिंग पे नहीं जा रहे हैं, आपके पास सिमुलेशन पार्ट है, आपने सिमुलेशन करनी है तो डाटा इंपोर्ट करना है, वर्क स्पेस आपने सेव करनी है, न्यू स्क्रिप्ट बनानी है। अभी हम इसका एक बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। मैटलैब का ये आपको अभी मैंने डेस्कटॉप पे बताया कि मैटलैब का इस तरह का सिंबल आपके पास शो हो जाता है। कोई जो इम्पोर्टेंट है उसके वर्क स्पेस है, जो भी मैंने बताया वर्क स्पेस है, कमांड विंडो है, कमांड हिस्ट्री है। कमांड विंडो में आप सिंपली अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास आया 1+1 इज इक्वल टू 2, एक सिंपल सा मैथ ऑपरेशन है। तो हम यहाँ पे करते हैं 1+1 इज इक्वल टू 2। एक बेसिक आपका एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन जो हमने अभी मैटलैब पर परफॉर्म किया। कमांड हिस्ट्री क्या बताती है? आपने जो अभी कुछ कोड्स रन किए होते हैं तो उसकी हिस्ट्री आपको बताएगी। मैटलैब का वर्क एनवायरनमेंट आ गया। ये आपके पास हेल्प है अगर आपको कोई कोड किसी स्पेसिफिक, सपोज मैंने रोज एंड कॉलम्स को सोल्व करना है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, आपने लेप्लास फाइंड आउट करना है, तो ये आप हेल्प में डायरेक्टली आप लिख के आपको इसका यहाँ से कोड और सिमुलेशन ब्लॉक सब कुछ आप यहाँ से हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका बेसिक टूल बार है, ये इसका मेन्यू बार है, कमांड विंडो है, आपके पास जो भी करंट डायरेक्टरी होगी, फाइल डिटेल्स है यहाँ पे, कमांड हिस्ट्री है और वर्क स्पेस है। वेरिएबल्स इन मैटलैब हम अभी बेसिक मैथ्स ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। n क्रॉस m, n is the number of rows, m is the number of columns. If n is equal to m, it means the number of rows is equal to number of columns. Then
the variable is scalar. If n is equal to 1 and m is greater than 1, the variable is a row vector. If n is greater than 1 and m is equal to 1, then variable is a column vector. एक बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स है. If both n and m are greater than 1, then the variable is a matrix, and if n is equal to m, then the variable is a square matrix. So हम अभी मैट्रिसेस में ही बात कर रहे हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, स्केलर है, वेक्टर है, और कॉलम और रो वेक्टर्स जो है ये एक बेसिक ऑपरेशंस है. स्टेप साइज क्या है? हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं सो हमारे पास ये सपोज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, बी हमारे पास सेकंड वैल्यू है. सो second value minus first value divided by n. So step size easily अगर इसकी बात करें तो suppose मैंने 1 to 5 तक जाना है, ओके, और 1 to 5 तक जाते हुए मुझे 1 का डिफरेंस जनरेट करना है. इट मीन्स मुझे हर 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू चाहिए. सो इट मीन्स मैं यहाँ पे उसको 1 का डिफरेंस दूंगी. 1 से स्टार्ट करूंगी, 1 का मुझे डिफरेंस चाहिए एंड मुझे कहाँ तक जाना है? 5 तक. तो हम कमांड विंडो में बेसिक जो है इसकी कमांड्स हम अभी मैथ्स ऑपरेशन से रिलेटेड अभी प्लॉट करते हैं. सॉरी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ओके. अब इसको एंटर करें. सो मेरे पास आगे 1 2 3 एंड 4. अब मैं इसको विदाउट स्पेस लिखती हूँ 1 2 3 एंड 4. अब वो इसको क्या ले रहा है? एक सिंगल वैल्यू. इट मीन्स अगर मुझे ये डिफाइन करना है कॉलम्स एंड रोज, सो यहाँ पे आपको स्पेस देंगे. ओके, अब मैं लिखती हूँ सेम कमांड ही है 1 2 3 एंड 4. अब रिजल्ट्स आपके पास शो नहीं हुए. ठीक है, सो हम अच्छा जी, रोज अभी हम बात कर रहे थे. यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेमी कॉलन कॉलन. आपके पास जो है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है. इसको अभी हम जो है वो देखते हैं. हमने अभी लिखा x इज इक्वल टू 1 2 3 4. उस समय क्या बना के दिया है इसमें? हमारे पास सिंगल रो है एंड 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है. सिंगल रो है, 4 कॉलम्स है. विदाउट स्पेस लिखेंगे डायरेक्टली दे देगा. अगर सेमीकोलन एंड में आ जाएगा तो आपके पास रिजल्ट शो नहीं होंगे. ओके, सो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स आ गए 1 2 एंड 3 एंड 4. ओके, लेकिन आपके पास जो मेन कमांड विंडो है उसके ऊपर आपके पास रिजल्ट शो नहीं हुए. सो सेमीकोलन क्या करता है? उसको टर्मिनेट कर देता है. सो हम यहाँ पे अगर मुझे कॉलम बनाने हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, तो सिंगल कॉलम एंड 1 2 3 एंड 4 रोज क्या कर देगा? टर्मिनेट करके उसको नेक्स्ट आपके पास रो में ले जाएगा. ओके, नेक्स्ट है इफ एक्स. ओके, अगर आप इसको विंडो पे काम करते हैं.
अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 to 5, so it gives you the 1 2 3 and 4 and 5. अभी हमने इसमें इंटरवल नहीं दिया कि हमें कितना कितना डिफरेंस चाहिए। अब इसमें हम डिफरेंस डिफाइन कर देते हैं 1 1 5, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। क्या कर रहा है 1 1 का डिफरेंस। अब इसमें 2 में डिफरेंस जो है वो 2 का कर देते हैं 1 2 इंटरवल के बाद और 5 तक जाएगा 1 3 and 5। 1 2 का उसने बीच में जो है वो इंटरवल दिया 1 3 and 5। ओके, अब हम जो है, अच्छा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये चीज समझ आती है। x इज इक्वल टू 5 इंटू -1 एम्पटी मैट्रिक्स क्यों देता है। हम जा रहे हैं 5 to -1, सो हमारे पास अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे कि कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 का डिफरेंस ले रहा है। सो स्टार्ट कर रहा है 5 से, एंड कर रहा है -1 से, और वो आपके पास जो उसका बिल्ट इन डिफरेंस लेगा वो +1 का लेगा। सो यहाँ पे एम्प्टी मैट्रिक्स इसी वजह से आ रहा है क्योंकि 5 से +1 करें तो 6 आता है, बट उसकी एंडिंग रेंज -1 है। सो उसको क्या करता है, वो एम्प्टी मैट्रिक्स कर देता है। ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो हमने अभी एक्टिविटीज़ की हैं, उसी से रिलेटेड हैं। ये हम अभी कर चुके हैं, जिसमें हमने विदाउट सेमी कॉलम जो है उसको हमने जो है वो उस पर स्क्रीन पे शो करवाया था। इसका मतलब ये है कि ये 1 1 के इंटरवल से 1 इनिशियल इसका 1 है और ये 5 तक जाएगा 1 1 के इंटरवल से। दोनों सेम है। अब आप उसके स्क्वायर आप ब्रैकेट्स आप उसको दें या ना दें, दोनों केसेस में आपको क्या दे रहा है, वो 1 1 के इंटरवल से 1 इनिशियली स्टार्ट वो 1 से ले रहा है और वो 1 to 5 मूव कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ अभी हमने पहले भी डिस्कस की है कि 1 अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करें तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको 1 का इंटरवल देना है। अगर आप उसमें यहाँ पे मेंशन करें जितना, अगर 1 2 3 आप जितने का भी उसमें इंटरवल चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, सो इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, 1 1 का वो ऑलरेडी ले रहा है। यहाँ पे देखें हमने लास्ट टाइम देखा था 5 से स्टार्ट हो रहा था और -1 तक जा रहा था, सो उसमें एम्पटी मैट्रिक्स दिया था उसमें। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें उसने 1 का इंटरवल लेना था, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आनी थी वो 6 आनी थी, बट उसका जो एंडिंग वैल्यू थी वो -1 थी। फिर अभी यहाँ पे देखें तो अब आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, -5 तक जा रहा है, बट जो उसका इंटरवल है वो -1 है। सो 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अभी नेक्स्ट देखें 1 2 सेमी कॉलन 3 4, उसको यहाँ भी करके देखते हैं 1 2 सेमी कॉलन 3 4। अब ये क्या आया है, उसने इसको टर्मिनेट कर दिया है और वो नेक्स्ट रो में चला गया है। अब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1 2 सेमीकोलन 3 3 4 सेमीकोलन 5 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ पे p आएगा उसको टर्मिनेट करके नेक्स्ट रो में आपके पास उसको मिलेगा। अब ये एग्जांपल वही सेम आ गई 1 2 3 4, इट मीन आपके पास एक सिंगल कॉलम आएगा और आपके पास 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएंगी, रोज हो जाएंगे। कुछ कमांड्स हैं जो मैटलैब में यूज होती हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे करें, हम लिखते हैं 1
हमने स्टार्ट किया था 1 + 1 एक बेसिक से, जो आंसर आया 2। सो यहाँ पे भी आपको वर्क स्पेस में नजर आ रहा है आंसर 2 है। सो अभी नियरेस्ट, उसके बाद मैं कोई और कमांड लिखती हूँ 1 2 3 and 4 एंटर। अब मुझे आंसर चाहिए जो प्रीवियसली मैंने कोई मैथ ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका आंसर। सो मेरे पास अभी इसमें भी जो इसकी वर्क स्पेस है उसमें आंसर सेव है 2। सो यहाँ पे भी जो उसका जो प्रीवियस जो आंसर्स होंगे वो यहाँ से मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकती हूँ। सो कुछ उसके फॉर्मेट्स हैं, होम है, आई की जो है उसकी कुछ आ जाती है मैट्रिक्स ऑपरेशन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वंस अगर आपने क्रिएट करनी है, रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है, अगर आपने जीरोस जनरेट करने हैं। सो उसके लिए ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे नीचे शो की हुई हैं। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, मैटलैब पे उसको देखते हैं किस तरह ये फंक्शन वर्क करता है। आइडेंटिटी ऑफ 4 मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। आपके पास सिर्फ डायगोनल वैल्यूज 1 है और आपके पास बाकी सारी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह आइडेंटिटी ऑफ 3, सो डायगोनल वैल्यूज 1 है, बाकी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है साइज, सॉरी वंस। वंस आपके पास क्या करेगा, हमारे पास अगर सपोज मैं वंस ऑफ 2 लिखती हूँ तो 2 रोज 2 कॉलम्स में वंस वंस जनरेट कर देगा। इसी तरह जीरोस, सॉरी जीरोस, सो रोज एंड कॉलम्स में क्या करेगा, आपको जनरेट कर देगा 0 0। कॉलम, सेमी कॉलन, इसके हम वर्किंग हम देख चुके हैं पहले, क्या इफेक्ट आता है इससे। अब अरे डायमेंशंस हैं, अगर आपको साइज फाइंड आउट करना है सो आपको इट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको उसकी यहाँ पे हाइट है, विड्थ है और लेंथ है। हाइट क्या बता रही है, नंबर ऑफ टेबल रोज, विड्थ नंबर ऑफ टेबल वेरिएबल्स, लेंथ आपके पास लेंथ पर वेक्टर और लार्जेस्ट अरे डायमेंशन। लेंथ बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बताती है। हम स्टार्ट करते हैं विद साइज। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 size of x के आगे आपके पास 1 रो एंड 5 कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट हम रखते हैं a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 4 एंड 5 और इसके हम लेते हैं जी लेंथ ऑफ ए आ गई 5। ओके, let me tell one thing. If length command shows the let me check again. A is equal to 1 2 I will directly do it. Length of x 5. It has a 5 but length of a different आनी चाहिए। इसको हम अगेन करते हैं। फाइव 1 2 3 4 एंड 5। साइज इसका देखते हैं, साइज ऑफ ए 5 1
Find function height for input argument of type double. Okay. इसमें हम फिर लेंथ ऑफ 8 5 नहीं होनी चाहिए. Length of vector or largest array dimension. Okay, it define the largest array dimension. जो भी largest array होगी, तो फिर यहाँ पे length shows the number of columns. ये वाली statement थी थोड़ी सी, इसमें ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे length बता रही है length का vector और the largest array dimension. तो ये largest array dimension वहाँ बताएगी, इस वजह से वहाँ पे आपके पास 5 आ रही है. width की कमांड चेक करते हैं. Okay. वर्थ एंड हाइट की कमांड एरर आपके पास शो करेंगे. मुझे कुछ जब भी आपके पास मैटलैब का जो है वर्जन अपडेट होता है तो उसमें कुछ कमांड्स चेंज हो जाती हैं. तो इसको मैं आपको चेक करके मैं अपडेट कर दूँगी. तो ये कुछ प्लस है और माइनस हैं जिसमें डिविजन्स हैं, सम है, सीड है, फिक्स है. इसमें राउंड ऑफ की कुछ कमांड्स हैं ये आपके पास यूज़ होंगी. अब बेसिकली अगर आपके पास आपने ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसको ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखते हैं. सिंपली जो हम वेरिएबल 1 2 3 4 t ले लेते हैं हम 0 2 3. बट सबसे पहले ये देखें कि जब हम प्लॉट करते हैं तो हम प्लॉट करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं प्लॉट. फिर हमारे पास आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एक्स एक्सिस पे हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल. अब हमने यहाँ पे इसको प्लॉट करना है. इसी तरह कमांड हमने ले ली, हमने एक्स अरे ले लिया, टाइम ले लिया. अब इसको प्लॉट करते हैं. प्लॉट टी ऑफ एक्स ये आ गया. ये मेरे पास प्लॉट आ गया. ये कंटिन्यू सिग्नल है. अब इसको लेबल करते हैं. सॉरी, ये हमारे पास ये लेबल हो गई कमांड. ठीक है जी. इसी तरह वाई लेबल करना है. तो ये आपके पास वाई लेबल हो गया. एक ये मेथड है. जो सेकंड मेथड है, अब यहाँ से एडिट में जाएं. एडिट से आपने फिगर प्रॉपर्टीज में जाना है. फिगर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी. यहाँ से इंसर्ट में जाएं, एक्स लेबल, ये आपके पास विंडो आ गई.
अब मैं जो x लेबल है मैं इसको कर देती हूँ टाइम। अब इंसर्ट y लेबल, तो y लेबल को कर देते हैं सपोज एम्पलीट्यूड AMP में यहाँ करेंगे। ठीक है, ये नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। लेबल्स में आपके पास फॉन्ट कितना होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, सारी की सारी ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास कंटिन्यूस की। अगर हमें चाहिए डिस्क्रीट में, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टेम जो हमारी कमांड है उसी तरह p और x, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रीट आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं सब प्लॉट। सब प्लॉट के आपको बेसिक वर्किंग बता देंगे। इस तरह हमारा ये जो है ये कंटिन्यूस का आ गया सिग्नल। स्टेम हमने यूज़ की डिस्क्रीट ग्राफ्स के लिए, ये हमारा इस तरह डिस्क्रीट ग्राफ्स आ गए। ठीक है जी। सब प्लॉट क्या करता है, हमारे पास दो सिग्नल्स को एक ही ग्राफ पे, अगर हमने मतलब मल्टीपल सिग्नल्स को जो हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। सब प्लॉट कमांड उसकी रोज कॉलम एंड पोजीशन। इट मींस आपके पास एक शीट बन जाएगी जिसमें आप नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेंगे, उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, और किस पोजीशन पे आपने इसको अपनी जो भी आपके पास प्लॉट है उसको किस पोजीशन पे आपने एडजस्ट करना है। ये आपके पास जिस तरह सब प्लॉट 2 1 1 2 रोज चाहिए आपको, 1 कॉलम और 1 पोजीशन। यहाँ पे हम करते हैं सब प्लॉट 2 1 1 के, उसके बाद हम करते हैं स्टेम p ऑफ x। अब इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पास ये प्लॉट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सब प्लॉट 2 रोज फिक्स रहेंगी, 1 कॉलम फिक्स रहेगा। अब पोजीशन जो सेकंड हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसमें पोजीशन क्या होगी, पहली 1 पोजीशन पे थी, अब ये 2 पोजीशन पे आ गई। अब हम इसे करेंगे प्लॉट p ऑफ x। अभी हम चेक करते हैं। सो ये हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये दोनों हमारे पास यहाँ पे प्लॉट्स आ गए। ग्राफ लेबल करना मैंने अभी आपको बता दिया एक्स लेबल और वाई लेबल से, कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी। अब ये असाइनमेंट है आपकी, क्रिएट 2x3 मैट्रिक्स कंटेनिंग आर्बिट्रेरी डेटा, explore using the MATLAB functions zeros, one, identity and random variables के लिए to create the matrix. Find a way to use a square matrix identity 2 as part of your 2x3 matrix. Verify the size of your array using size. ओके ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास से रिलेटेड है।